और तुम सोचा कि जिंदगी मेरा हक है जो मुझको मिल गई है जिंदगी और फिर कभी मैं मरूंगा नहीं। तुमने सोचा नहीं कि तेरे पीछे मौत की तलवार लटक रही है, किसी भी वक्त में यह तलवार तेरी जिंदगी का खात्मा कर देगी। और अभी जब मौत को आंखों से देखा है तो कहता है 2 दिन की मोहलत मिल जाए, 2 सेकंड की मोहलत नहीं मिलेगी। उस वक्त आदमी अपने सीने पे गम का पत्थर रख के चला जाता है। सारी कमाई, सारी छतों को हसरत भरी निगाहों से देख करके दुनिया का सारा गम सीने पे रहता, सारे गम से बड़ा गम छोड़ने का गम और फिर आखिरत का गम, वह सब लेके दुनिया से चला जाता है। जब मौत इतनी ही है, इतनी कीमती जिंदगी का इस्तेमाल कैसे किया वो तो पूछा जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यह बहुमूल्य जीवन जिसका एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। यह पता कब चलता है जब बंदे का दोनों पांव कट जाता है। यह पता कब चलता है जब वेंटिलेशन आईसीयू में आदमी रहता है, ऑक्सीजन पे सांस लेता है। अब ये सांस ले रहा था, मौलाना की तकरीर कितना समझाने वाला आया चला गया। ये समझाने आए हैं, आए समझाएं जाएं, ज्यादा बात ना बनाएं। कौन चलता है, कौन अमल करता है, बड़े बड़े टिस्मार खा आए चले गए, ये आए हैं समझाने के लिए। आए बस खाओ खाओ पियो टका लो जाओ, जैसे हम जी रहे हैं जीने दो। कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसी क़यामत जब जैसा होगा देखा जाएगा। ये आदमी की बात अच्छी नहीं लगती। ये सिर्फ वो क्यों अभी सांस आसानी से ले रहा है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आती कि जिंदगी क्या चीज है। जहां कल गिरेगा, जहां वेंटिलेशन पे जाएगा, जहां सांस की खैरात मांगेगा, बच्चे सामने खड़े हैं बात नहीं कर सकता है, बीवी सामने खड़ी है बात नहीं कर सकता है, उस वक्त पता चलता है कि जीवन कितना बहुमूल्य है, जिंदगी कितना कीमती है। उससे पहले जो अल्लाह ने अभी मौका दिया है आंख से दुनिया को देखने का, कान से सुनने का, जबान से बोलने का और साहब बगैर रुके बोलने का, जिंदगी जो दी है, सांस ले रहे आराम से, इसकी कदर कर। एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। यही सांस है ना, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो आदमी तड़प तड़प के मरता है और अभी आराम से सांस ले रहा है। तो क्या इसीलिए ताकि खूब मोबाइल चलाएं, आंख निगाहें गाड़ करके आंख की बीनाई को खत्म कर दें। आप मोबाइल आंख से चार्ज होता है, बिजली आग है और उसी आग पे 10 घंटे नजर दौड़ा के देखते रहना है, ऊपर से कंबल डाल के अंदर में देखना है। औरतों मर्दों सबका अलग, कुछ नहीं पूछा जाएगा। यह बहुमूल्य जीवन तुमने कैसे गुजारी, कैसे फी उमर ही अन उमर ही फीमा अफना। 1 इंच कदम हटेगा नहीं क़यामत के दिन जब तक के जवाब नहीं देगा बंदा यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में। यह जवानी जो क्रीम पीरियड है जिंदगी का, बचपन तो खेल में खत्म हो गया, वह तो गैर मुकल्लफ है। और जब और बुढ़ापे में तो आदमी जब शैबा होता है, बूढ़ा होता है, उस वक्त में होश व हवास गुम होते हैं। वो तो फर्ज वाजिब ही अदा कर ले तो बहुत बात है, क्योंकि वहां पेट में दर्द, रखने में दर्द, घुटने में दर्द, 1 दर्जन बीमारी, उठ नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा, मस्जिद जाता है रास्ते में बैठ जाता है, सजदे में गया तो अब गैस फॉर्म हो जाती है। बुढ़ापे में तो समझ लें कि वो भी बच्चे की मानिंद ही रहता है। क्रीम पीरियड है जवानी का, जिसमें ख्वाहिशात की आग लगी रहती है, दुनिया भर की जिम्मेदारियां रहती हैं, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, समाज में अपना स्टेटस कायम करना, समाज के लोगों में अपनी एक पहचान बनाना है। उसके लिए जो करना, उसी जवानी का क्रीम पीरियड जिसमें जन्नत भी खरीदनी है और दुनिया की राहत भी खरीदनी है। दोनों चीजें जवानी से वाबस्ता है। वह जवानी का एक एक मिनट प्रेशस और कीमती है। जबान पे, सोच पे, दिल पे, हाथ पांव पे, शर्मगाह पे, सब पे कंट्रोल रख करके दुनिया में भी खुशहाल रहने का काम करना है और जन्नत जाने के लिए भी काम करना है। यह दोनों काम जवानी के कांधे पे है। क्योंकि अभी आदमी 12-12 घंटे रात में जाग सकता है, 1-1 सौ रकअत नमाज़ नफल पढ़ सकता है जो बुढ़ापे में मुयस्सर नहीं होगा। अभी तिलावत कर सकता है, 5 दिन में खत्म कुरान कर सकता है, खूब मेहनत करके फजर के बाद से लेके जोहर तक 8 घंटे खूब मेहनत करके फैक्ट्री में, दुकान में पढ़ लिख करके नौकरी तलाश करने में, वह जिस तरह से हो, खेती बाड़ी, तिजारत, सनत, इरफत, यह जवानी का है। रात भर सफर करके, दिन भर सफर करके जो जवानी का को खूब काम में लगा दे ताकि दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे और जन्नत का मोहताज, जन्नत आखिरत में जन्नत के मोहताज न रहे, आखिरत में जन्नत हमारी तकदीर में लिख दिया जाए। वह जन्नत का काम भी जवानी से वाबस्ता है और दुनिया की खुशहाली भी जवानी से वाबस्ता है। जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, ना इबादत होगी ना दुनिया की मेहनत हो पाएगी। इस उम्र के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी तुमने किस काम में गुजारी। 1 इंच बंदा हटेगा नहीं,
ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक चार चीज के बारे में सवाल ना हो जाएगा बंदे का पांव 1 इंच अपनी जगह से हटेगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रख ले। जैसे मौत अचानक आती है, चाहे आप बादशाह मिनिस्टर कुछ भी हैं, कुछ नहीं चलेगा, आएगी मौत, आप बेबस। जैसे आप बेबस हैं उसी तरीके से जिस तरह ये मौत फैक्ट है, उसी तरह मरने के बाद कयामत कायम होगी, ये फैक्ट है। अगर कोई बोलता है कि होगा कि ना होगा कौन जानता है, कयामत कायम होगी कि नहीं होगी कौन देखा, वो काफिर हो जाएगा। क्योंकि मोमिन बनने के लिए ये ब्लाइंड आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। अल्लाह हक है, रसूल हक है, सारी अल्लाह की किताबें हक है, कयामत हक है, इसको मानना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। जिस तरह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, ये है, जमीन समंदर के ऊपर में खड़ी है, ये पहाड़ पिलर बन के जमीन को हिलने से रोकता है, वो हक है। सूरज चांद डेली उगता है, डेली डूबता है, ये हक है। उसी तरह इससे ज्यादा फैक्ट है कि कयामत कायम होगी, सवाल जवाब होगा, पूछा जाएगा। हुजूर हक है, हुजूर की सारी बात हक है, फैक्ट है, पूछा जाएगा। तो दूसरा सवाल जवानी के बारे में। ये जवानी जिसको कहते हैं दीवानी, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, अब बुढ़ापे में 8 घंटा खेत में हल चला के मालदार बन जाएंगे, यह दोनों बात झूठ है। बुढ़ापे में कोई नेक नहीं बनता। जितने बूढ़े नमाजी हैं सबसे पूछ लें उनका क्या हाल है, घुटने के दर्द का हाल क्या है, टखने के दर्द का क्या हाल है, पेट के दर्द का क्या हाल है, आंख की बीनाई का क्या हाल है। हर बूढ़े को सिर्फ एक ही फिक्र है कि बेटा से पैसा ले और डॉक्टर से दवाई लाए। बुढ़ापा मौत का सिग्नल है कि अब मौत बिल्कुल करीब आ गई, कब्र के बिल्कुल नजदीक है, ताकि तैयारी बढ़ा दे। मगर बुढ़ापा जो सारी जवानी गुजरी है खुराफात में, बुढ़ापे में भी सिर्फ दवाई और डॉक्टर का ख्याल आता है, मौत का ख्याल नहीं आता है। बुढ़ापे में इलाज छोड़ दे, बल्कि ये बोल के अब मौत के करीब में पहुंच गया हूं, वहां की तैयारी क्या हो रही है। अब मैं बिल्कुल सुबह मरूं कि शाम मरो, जब मौत का सिग्नल है सफेद बाल, जब मौत की अलामत है बुढ़ापा, तो जब जहां जा रहा हूं, जहां खरबों साल महासंख्यों साल रहना है, वहां के बारे में कभी कोई बूढ़ा बात नहीं करता। हजरत दुआ का कोई मिलने वाला आया, बाबू दुआ करना कि मेरी मौत आसानी से हो जाए, मरते वक्त जबान पे कलमा नसीब हो जाए, ताकि जिस दुनिया में जा रहा हूं खरबों साल जहां रहूंगा, बेगिनती साल, वहां अल्लाह आराम दे दे। दुनिया में जो हुआ हुआ, बस ईमान पे मौत हो जाए। हर आने वाले से दुआ करनी चाहिए। नहीं बोलता है कि कोई डॉक्टर अगर हो तो पता बताओ जो आंख की बीनाई थोड़ी सी दे दे, कोई डॉक्टर हो तो बताओ थोड़ा हाथ कांप रहा है, थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए। यानी बहुत सारी जवानी कट गई, वो हाथ की कपकपाहट का इलाज करवाना ढूंढ रहा है। अब बुढ़ापे में इलाज होता उसका। बुढ़ापा तो खुद एक मर्ज का नाम है। बुढ़ापे में सारे आशा जवाब दे देते हैं, धीरे धीरे आंख जाएगी, जबान जाएगी, पांव जाएगा, पेट जाएगा, खाना बंद होगा, सारी ताकत खत्म होगी, हाथ झूलने लगेगा। उस वक्त भी इनको ख्याल दवाई और डॉक्टर का रहता है। जो जवानी में जवानी का इस्तेमाल नेकी में गुजारा है, वह बुढ़ापे में मौत का चर्चा ज्यादा करता है, वो कयामत का चर्चा ज्यादा करता है, वो हर आने वालों से दुआएं मग़फ़िरत करवाता है। जहां थोड़ी सी सेहत मिली फौरन कुरान लेके बैठ जाता है, वह रो रो कर रब से खात्मा बिल खैर की दुआ करता है। वो इतना इबादत करता है कि बीमारी का ख्याल तक नहीं आता उसको, क्योंकि वह जानता है कि